हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसा। बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी होते हैं मानसा, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो बलभद्र शाह थे परमार या पंवार वंश के 43वें नंबर के शासक थे, और इनके उत्तराधिकारी होते हैं 44वें नंबर के मान शाह होते हैं, और मान शाह के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं 45वें नंबर के श्याम शाह। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। तो देखो, 42वें नंबर के पूछा जाए तो 42वें नंबर के सहजपाल थे, 43वें नंबर के बलभद्र शाह होते हैं, 44वें नंबर के मान शाह होते हैं, और 45वें नंबर के श्याम शाह होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक किस शासक का शासनकाल रहा? तो 1591 से 1611 ईस्वी तक जो शासनकाल रहता है ये रहता है मान शाह का, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई? तो गर्भभंजक की जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी माधो श्याम भंडारी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माधो श्याम भंडारी महिपति शाह का ये सेनापति था, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, गर्भभंजक पूछा जाए तो गर्भभंजक कहा जाता है माधो श्याम भंडारी को। यदि पूछा जाए कि गर्भभंजन, तो गर्भभंजन पूछा जाए तो गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है महिपति शाह को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, माधो श्याम भंडारी का संबंध किस जनपद से था? तो माधो श्याम भंडारी का संबंध है टिहरी जिले के मलेथा गांव। तो टिहरी के मलेथा से इनका संबंध था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गोल का निर्माण किसने कराया? तो छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गोल का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था माधो श्याम भंडारी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा चीन तुमुल युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हुए? तो छोटा चीन तुमुल युद्ध में वीर गति को जो प्राप्त होते हैं ये होते हैं माधो श्याम भंडारी। यहाँ पर एक नदी आपको ध्यान रखना, जो छोटा चीन तुमुल युद्ध होता है ये होता है सतलज नदी के तट पर। तो आपको ध्यान रखना है सतलज नदी के तट पर ही माधो श्याम भंडारी की मृत्यु होती है, ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि जो माधो श्याम भंडारी है इसकी मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? ये थी सतलज नदी। अगला देखेंगे, मलेथा किस जनपद में स्थित है? तो मलेथा है टिहरी जनपद में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, मलेथा गोल के निर्माण के लिए किन नदियों से पानी निकाला गया था? तो मलेथा गोल के लिए जो पानी निकाला गया था ये निकाला गया था डागर और चकमा नदी। तो इन नदियों से मलेथा की गोल के निर्माण के लिए पानी निकाला गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, यह भी दोनों। अगला देखेंगे, माधो श्याम भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? तो अभी हमने देखा जो छोटा चीन तुमुल युद्ध होता है उसमें माधो श्याम भंडारी वीर गति को प्राप्त होते हैं, वहाँ पर जो ये नदी थी ये थी सतलज नदी, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी के तट पर इनकी मृत्यु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, महिपति शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो महिपति शाह के जो उत्तराधिकारी बनते हैं ये बनते पृथ्वीपति शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने पृथ्वी शाह ने कब शरण दी? तो मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने गढ़वाल में शरण ली थी। उस समय जो गढ़वाल के शासक थे ये थे पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को शरण दी थी,
ये आपको ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है कि सुलेमान सिकों को गढ़वाल में किस शासक ने शरण दी थी? ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। और कब शरण इन्होंने ली थी? ये ली थी 1658। वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो 1658 में दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1658 तो है नहीं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वर्ष ध्यान रखना है, 1658 में सुलेमान सिकों ने गढ़वाल में शरण ली थी। और जब सुलेमान सिकों ने यहाँ पे कितने आदमियों के साथ गढ़वाल आया था? तो ये आए थे यहाँ पे 17 आदमियों के साथ इन्होंने गढ़वाल में शरण ली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वीपति शाह एवं मंदाता प्रकाश के बीच कौन सी संधि हुई? तो इनके बीच होती है हाटकोटी की संधि। तो पृथ्वीपति शाह और मंदाता प्रकाश के बीच हाटकोटी की संधि होती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, मोलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा? तो किस शासक को मोलाराम ने महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो ये कहा था महीपति शाह को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एंड्राडे एवं उसके सहयात्री मार्किस किस शासक के समय गढ़वाल आए? तो ये आए थे महीपति शाह के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महीपति शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था, जिन्हें जाना जाता है नागकटी रानी के नाम से। तो यह रानी कर्णावती इनकी क्या थी? पत्नी थी। अगला देखेंगे, ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती किसके उपनाम हैं? तो ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गाबाई के जो नाम से जाना जाता है, यह रानी कर्णावती के ही उपनाम है। ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, करणपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देहरादून का जो करणपुर नगर है, इसको जो बसाने का श्रेय जाता है, ये रानी कर्णावती को ही जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी? तो महारानी कर्णावती ये थी अपने बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखो क्या होता है, जो महीपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले जो शासक थे वो महीपति शाह थे। तो महीपति शाह की जो मृत्यु हो जाती है, तो उस समय कहते हैं अल्प आयु थे पृथ्वीपति शाह। तो अल्प आयु में शासक बनते हैं, इसके लिए इनके संरक्षिका बनाए जाते हैं महारानी कर्णावती को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने दी? तो रानी कर्णावती को जो नागकटी रानी की संज्ञा दी थी, ये दी थी शिव प्रसाद डबरार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, अपनी पुस्तक स्टोरी डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा किसने कहा? तो ये कहा था निकोलस मनुची। ये हो गया पे निकोलस मनुची होगा। तो निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरी डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया? तो मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था 1635। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1635 में किया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसी समय ही महारानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से इन्हें यहाँ पे पकड़वा लिया था, और इनके यहाँ पे क्या नाक कान यहाँ पे कटवा दिए जाते हैं। इसीलिए महारानी कर्णावती को नागकाटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया? तो मेदिनी शाह जो थे ये पृथ्वीपति शाह के बेटे हैं, और इन्हें जो देश निकाला दिया था, ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने। क्यों इन्हें देश निकाला दिया था? तो जो सुलेमान सिकों थे जिन्होंने गढ़वाल में शरण ली थी, इन्होंने सुलेमान सिकों को औरंगजेब को सौंपने में मदद करी थी। इसलिए पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे,
सुलेमान सिकों ने कितने आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी? तो इन्होंने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा गया है? तो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र जो कहा गया है, ये कहा गया है मेदिनी शाह को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में गढ़ राज्य की प्रशंसा किसने की? तो ट्रेवल्स इन इंडिया जो पुस्तक है ये किसकी है? तो यह ट्रेवर्नेर की पुस्तक है और इसमें गढ़ राज्य की प्रशंसा इसमें की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, लोक मान्यता के अनुसार परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की? तो लोक मान्यता के अनुसार जो परमार शासकों को शाह की उपाधि दी है, ये दी है लोधी वंश के जो शासक है बहलोल लोधी, इनके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और शाह की उपाधि धारण करने वाले जो पहले शासक थे वो थे बलभद्र शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस परमार शासक के शासनकाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई? तो राजदूत भेजने की जो प्रथा प्रारंभ होती है ये होते हैं बलभद्र शाह के समय ही। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस परमार शासक को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? तो ये कहा गया है सहजपाल के लिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमार वंश का वह शासक कौन था जो वीर होने के साथ साथ सिद्ध भी माना जाता है, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा परमार शासक है जो वीर होने के साथ साथ सिद्ध भी था और जिसे आदिनाथ भी कहा गया? तो ये थे अजय पाल, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो अजय पाल को जो आदिनाथ कहा गया है ये ग्रंथ है ठाकुर सूरबीर सिंह का। ठाकुर सूरबीर सिंह के ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ। तो सांवरी ग्रंथ में ही अजय पाल को कहा गया है आदिनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 29वें परमार शासक अनंत पाल द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो अनंत पाल द्वितीय थे ये परमार वंश के 29वें नंबर के शासक थे और इनका जो अभिलेख प्राप्त होता है ये होता है रुद्रप्रयाग के धारसिल से, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया कि जो धारसिल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो यह है अनंत पाल द्वितीय से। और एक कौन से नंबर के शासक थे? तो ये थे 29वें नंबर के। अगला देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मान शाह के समय लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए, उस समय गढ़वाल का सेनापति कौन था? देखो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए थे और 8वीं बार जब लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय 8वें आक्रमण में जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह 8वीं बार यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि लक्ष्मी चंद ने 7 असफल आक्रमण किस परमार शासक के समय किया, क्या गढ़वाल शासक के समय किया? तो आपको ध्यान रखने थे मानसा के समय क्या थे। और यहाँ पे पूछा जाए कि उस समय गढ़वाल का सेनापति कौन थे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो उस समय गढ़वाल के सेनापति थे वो थे नंदी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का वह विलासी शासक कौन था जिसकी मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी श्याम शाह। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस परमार शासक में भेंट मुगल सम्राट जहांगीर से हुई? तो किस परमार शासक की भेंट मुगल सम्राट जहांगीर के समय होती है, यानी जहांगीर से हुई थी? ये हुई थी श्याम शाह। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि किस मुगल शासक ने श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो ये दिए थे जहांगीर ने, ये आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो कौन था? श्याम शाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किसने दी थी? तो महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की जो उपाधि दी थी
ये दी थी मौला राम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, रानी कर्णावती के समय दून घाटी में कौन सी राजधानी बसाई गई? तो रानी कर्णावती के समय दून घाटी में जो राजधानी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी नवादा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस परमार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो दीपावली के दिन होते उपेंद्र शाह की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे जो कम कार्यकाल था परमार वंश में, ये सबसे कम कार्यकाल उपेंद्र शाह का ही था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर यही है कि किस शासक का शासनकाल सबसे कम लगभग 1 वर्ष रहा था? तो ये रहा था उपेंद्र शाह का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस शासक ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था? तो दीपचंद का दत्तक पुत्र स्वयं को किसने घोषित किया था? तो ये क्या था? प्रद्युमन शाह ने। प्रद्युमन शाह आप लोग जानते होंगे, इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं में इन्होंने शासन किया था। और कुमाऊं में जो यहाँ पे शासन इन्होंने किया था, दीपचंद के दत्तक पुत्र इन्होंने अपने आप को घोषित किया था। तब इन्होंने कुमाऊं में शासन किया था। इन्होंने कब किया था? 1779 से 1786 तक इन्होंने कुमाऊं में शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामोवाला स्थानांतरित की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामोवाला स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देहरादून में पृथ्वीपुर नगर का निर्माण किसने कराया था? तो देहरादून में पृथ्वीपुर नगर का जो निर्माण करवाया था, ये कराया था पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।